अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। 4:15 का टाइम हो गया। मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ और मैंने तहज्जुद भी पढ़ ली है और अल्लाह ताला से रज के दुआ की। रमज़ान का पहला दिन हो और आप दुआ ना करें। मेरे ख्याल से अब तो ऐसे लगता है जैसे फुल ऑन सेल लग गई है 100% और लूट लो। बस आप अपने दिल की हर दुआ हर तमन्ना मांगे। आम दिनों में तो हम मांगते हैं, लेकिन जब ख़ास दिन आ जाए तो ख़ास काम करने चाहिए ना। तो बस अल्लाह हमें नेकियां करने की भी तौफीक अता फरमाए। सब सो रहे हैं जी और मैं जो उनसी उठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं निकालूंगी ये चीज़ें और फिर इन लोगों को उठाऊंगी। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियों वाला रमज़ान दिखाए और ढेर सारी इबादत कीजिएगा, ठीक है, और खाना कम खाइएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, 4:15 हो चुके हैं और मैं तकरीबन 3:30 की उठ चुकी हुई हूँ। किचन जोन सा है वो है जी माशाल्लाह सा रात को ही जोन सा है। सारा किचन नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा था। सबसे पहले तो मैं जाके देखती हूँ कि कौन कोई उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ। मोहम्मद हसीब, रोज़ेदारो, अल्लाह के प्यारो, रोशनी आ रही है, उठ जाओ। ओए बेरो बच्चा, रमज़ान का पहला लोजा है। बच्चों को मैंने उठा के मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना सामान निकालूं, इसलिए कि फ्रिज में से आटा निकाला हो तो पेड़े करने बड़े आसान होते हैं। अच्छा, आपके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। सारी रात मैं हर आधे घंटे बाद मेरी आंख खुल रही थी। पहले रोज़े की वो एक टेंशन सी होती है कि कहीं मिस ना हो जाए। हालांकि मैंने अलार्म भी लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी आंख हर आधे घंटे बाद खुल रही थी। आखिरकार मेरी जब प्रॉपर सही टाइम वाली आंख खुली, मैंने कहा उठ जाओ उज़मा, आप कहीं लेट ना हो जाओ। अच्छा, लेट भी नहीं हुआ। हम लोगों ने तकरीबन 20 मिनट पहले सारा कुछ करके फ़ारिग भी हो गए थे। फिर भी एक आपको पता टेंशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम रमज़ान में एंटर हो गए हैं और हमने पहला रोज़ा जोन सा है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कंप्लीट हो कर लिया था। कीमा जोन सा है ये मैंने कल ही बना लिया था। आटा भी मैंने रात को गूंद के रख लिया था। कायनत ने मुझे बोला था कि मामा मेरा जोन सा आपने सैंडविच बनाना है, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। बच्चियाँ मेरी रोटी कम ही खाती हैं, मैं भीख नहीं खाती रोटी। अभी तो मेरा बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, सहरी में बड़ी बरकत होती है, हमें बोला गया तो उसके लिए फिर मैंने कहा मैं थोड़ा सा दही जोन सा वो खा लूँगी। अच्छा, मियाँ साहब ने बोल दिया कि जी मुझे पराठा मत देना पूरे रमज़ान में, इसलिए कि सुबह के टाइम सहरी में जब आप पराठा खाते हैं ना और लेट जाते हैं, फिर जब सुबह उठते हैं तो एक सीना सा जलता है। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई। मैं जितना मर्जी बोलती तो ये नहीं सुनते हैं, लेकिन खुद ब खुद इस दफ़ा इन्होंने बोल दिया, वो अच्छा हो गया। अब मैं इन सबको सादी रोटियाँ देती हूँ। हसीब ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मामा मैं सादी रोटी खाऊँगा, मुझे पराठा नहीं दीजिएगा। सुबह सुबह जोन सा है, आपको पता है बच्चों का ख़ास तौर पर दिल नहीं करता, लेकिन मियाँ साहब जोन से वो बड़े शौक से सहरी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने भी मेरे लिए आसानी कर दी। अच्छा, पहली सहरी में ना मैं आपको बहुत कम वीडियोस बना पाई हूँ और दिखा पाई हूँ, इसलिए कि पहली सहरी खुद भी अपने लिए एक तजर्बा होता है कि पहला दिन कैसा गुजरेगा, क्या मैं क्या तैयारी करूँ, क्या चीज़ें रखनी है। तो इसलिए आपको बस थोड़ा ही नज़र आएगा और वैसे भी थोड़ा ही था। इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई सहरी में कोई ज़्यादा चेंजिंग हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग सहरी करके फ़ारिग हो गए हैं, बर्तन वगैरह मैंने उठा लिए थे। साथ ही थोड़े से बर्तन जब मैं किचन में आई, मैंने कहा ये तो बहुत थोड़े से हैं उज़मा, जल्दी से बर्तन धो लो। बस मैंने जल्दी से बर्तन धोते साथ ही मैंने किचन को दोबारा क्लीन अप किया, इसलिए कि सुबह उठ के मुझे किचन साफ़ सुथरा नज़र आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आपने अपनी इबादत करनी होती है, उसके लिए अब बंदा रिलैक्स होके कमरे में जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन यहाँ पे हो गया साफ़ सुथरा। आपकी कैसी सहरी रही मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखें अभी भी 15-20 मिनट पड़े हैं, हम फारिग हो गए हैं। बाय। मैं भी नमाज पढ़ के ना कुरान वगैरह पढ़ के फिर सो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। जल्दी उठने का ये फ़ायदा हुआ कि मैंने जितनी तस्बीहात थी और जो जो मैंने पढ़ना था अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छे टाइम पे और बड़े सुकून के साथ पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई। यहाँ पे जी हम अपनी अफ्तारी कर चुके हैं। कल ये डेकोरेशन पीस बच्चे लेकर आए थे, तो हम लोगों ने कहा कि इनको अफ्तारी के बाद आराम से सुकून से लगाएंगे। हसीब जो उनसे वो तरावियाँ पढ़ने गया है, तो पीछे से मैंने कहा था हम बैलून वगैरह फुला के रख लेते हैं। इस साल बच्चों को बहुत ही दिल था कि हमारे घर में रमदान की जो डेकोर है वो हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किलों से जाके हमें किसी आखिरी दिन में एक गिफ्ट शॉप से ये जाके सारा सामान मिला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मोहम्मद हसीब? बलून लग रही है। ये मस्जिद से वाटर बॉटल लेकर आए हो? वेरी गुड, मस्जिद की है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ए मैंने ये देखो, ये टाइट वाला उठाओ। चाने रमजान, चाने रमजान।
रमजान रमदान वर्ड सी करो RAMADAN। रोजे में गुस्सा, रमजान में गुस्सा ला है। रोजे में शैतान भड़काएगा, शैतान को कैद कर दिया गया है। वाओ। घोड़े की पूंछल, घोड़े की पूंछल, इनफ है, बहुत है, बहुत है। इसके ऊपर ना वो देखो, मुझे लग रहा है डबल टेप ऊपर स्टिक की हुई है इन्होंने, हाँ जी वो चिपक जाएगा। मेहनत मजदूरी मुझसे कराई जा रही। हसीब तुम करो ना, बहना है तुम्हारी। आना चोपी से मारी। हाइड्रोफोबिया हो रहा है। बहुत ही कोई हाइट पे चले गए तुम, हाइटोफोबिया। कबाजी को भी दे दो। इतनी सी कुर्सी के ऊपर खड़ी हुई हो, हाइटोफोबिया। मम्मा सेंटर करो, बिल्कुल सही है। साढ़े किस तरफ तो खदीजा की तरफ, इधर करो थोड़ा खदीजा, बस बिल्कुल ये क्यों है, और खोल दो और बस बस इतना काफी है। हसीब बिल्कुल और सही, यहीं तरफ से। बस ये दीवार भी खराब नहीं होगी ये भी। बांध दो, फिर मैं बांधती हूँ। तो हम ये बैनर, दूसरे वाला ग्रीन बैनर, ये वाला कहाँ लगाएंगे? यहाँ लाइट के ऊपर, ठीक है। ग्रीन कलर का, तो ग्रीन वॉल के साथ वो मैच आगे नीचे कर हो दो। गया, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यहीं पे स्टॉप कर दो। नहीं, सबसे पहले वो खूबसूरती चाहिए ना। शाने रमजान, शाने रमजान की खुशियाँ। इतना साल पूरा वेट करते हैं, रमज़ान आएगा, रमज़ान आएगा। जैसे ही आता है तो बस ये खुशियाँ आ जाती हैं। घर को सजाओ, रोज़े रखो, इबादत करो, अफ्तारियों की तैयारियां करो, सहरी खाओ। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत महीना है किसी के पास, सिर्फ अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों को अता फरमाया है दोनों में है। कितने लकी है ना हम लोग। पीछे से होना चाहिए। नहीं, ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा महंगा दे देते हैं। आप खुद जाते हो ना तो सही रहता है। कितने का? 500 का? 500 का बैनर था। और डिलीवरी अलग से? जी जी, डिलीवरी भी आपको अलग से देनी है। अच्छा, फिर? और बैनर है, और उसके ऊपर पता है स्पेलिंग कैसे लिखी हुई थी? रमदान मुबारक, MUBRK। अंदाजा लगाओ। लेटर्स की बचत कर रहे हैं। नहीं तो फिर हमें इसमें और पैसे 500 माशाल्लाह, वेरी गुड। डांटी जा रहे हैं मामा। डांट रही हो तुम? ऐसे कर रही हूँ, डांट रही हो मेरी बेटी को? करती हूँ बाजी, उसको डांटना कहती, इसको निकालो, इसको निकालो। ये वो बच्चियां होती हैं जो मिनट मिनट के ऊपर माँ को बुलाती हैं, मामा मुझे डांट रही है। बाजी देखो ना, ये देखो ना, ट्विस्ट हो जाए, ट्विस्ट। और नहीं नहीं, ये देखो ना, सीधा कर देता हूँ मैं, आपसे सीधा कर देता हूँ। खदीजा तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो मेरी जान, इन्होंने तुम्हें थका दिया, पड़ेगी ना, फिर मैं बताऊंगी। फिर वैल्यू होगी। अभी एमी में लगी हुई हूँ ना, मेहनत कर रही हूँ इतनी ज्यादा। ओह वाओ नाइस यार। तो थोड़ा हसीब अपनी तरफ करो, perfect। मुझे लगता है थोड़ा सा हसीब अपनी तरफ करो। ये लेकिन इससे फिर हम देखो ना, देखो ना, देखो ना कैलेंडर। चलो लगाओ अब इसको जल्दी से प्यार। ये सहरी टाइमिंग से इसकी जरूरत होती है हर दफा। ये सब लड़ रहे हैं, ये बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे हो गए हैं। काम करते हुए छोटी छोटी लड़ाइयाँ करके काम करते हैं। मार खाएंगे ये मुझसे। ये लो। सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं। 3 लोगों के आइडियाज मिलके फिर एक बैनर लगता है। एक है ये कैलेंडर लगेगा। ये कैलेंडर तो प्लीज लगा दो यार, मैंने टाइमिंग देखनी होती है रोज। ये देखें, 3 लोग एक प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं। 3 लोग। ये आप प्राइस तो बताओ हसीब, कितने में ये आपने प्रिंट करवाया है? सिर्फ दिखाओ, देखो ना गाइस, टूटी उंगलियां। सिर्फ ये कितने में प्रिंट आउट करवाया था? मामा 100 रुपीज। बिल्कुल सही है। ये क्या किया? बिल्कुल हम गड्ढे में पानी करके लगा भी। चलो हो गया, जो है बस। मम्मा ये क्या किया? अब मुझे ओसीडी हो रही है। यहाँ से क्यों ऐसा है? 2 डबल टेप नहीं, डबल टेप। हसीब ने पता क्या किया, उसने वो खींचा नहीं नीचे से सही। अब हमारा पेपर पढ़ दूँ। खूब सारी मस्ती के साथ बच्चों ने अपने खूब इंजॉय करके अपनी जो दिल की ख्वाहिश थी, जो कितने अरसे से ये कह रहे थे कि हम रमदान की डेकोर हर हाल में करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली। और इस बैनर को मैं जितना मिस करती हूँ ना रमज़ान में, बहुत टाइम हो गया। पाकिस्तान में बैनर सिर्फ अब ऑनलाइन मिलते हैं आपको, वरना किसी भी मार्केट से, सुपर मार्केट से आप सामान लेने गए तो ग्रॉसरी के साथ ही इतना बड़ा बैनर दे देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये हसी प्रिंट करवा के लाया था। मैंने कहा
सामने लगाओ दीवार पे। और साथ ही जैसे ही काम फारिग हुआ इन्होंने जी मेरा हाथ पकड़ लिया, ख़ुद भी मेहंदी लगाई और मुझे लालटेन वाली मेहंदी लगाई, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। चलें जी अल्लाह अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी डेकोरेशन हो गई। बड़ा रोला रप्पा पड़ा, बड़ी लड़ाइयाँ हुई एक दूसरे को, ये गलत ये सही कहा। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया जी। सुबह इंशाल्लाह मैं आपको सारी डेकोरेशन तफसील में दिखाऊंगी। अब मैं थक गई हूँ तो जिस्म जोन सा पहला रोज़ा है ना, थोड़ा सा आपको पता है सहरी की तैयारी और अफ्तारी की तैयारी में थोड़ा सा ज़रा ना टाइम लगा, घर को भी देखना था। और पहले दिन आपको ये पता चलता है कि हमने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। दुआ में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।